guys, welcome or welcome back to my channel. I am Arsidhi Chavda and as the title suggests, बहुत टाइम के बाद मैं एग्ज़ाम दे रही हूँ. एक्चुअली राइट नाउ आई एम डूइंग माई B.Ed. So I have done my BSc and MSc in biochemistry subject and right now I am in teaching field. So teaching field में B.Ed required है. So I have started with the B.Ed. First sem हो गया है मेरा. आफ्टर बिकमिंग टीचर कैसा फील होता है पढ़ना वो मुझे पता चल रहा है. सो टुमारो आई हैव एग्ज़ाम. टुमारो इज 2 मई, आज 1 मई है. आई हैव लाइक थोड़ा बहुत मैंने प्रिपेयर किया है फॉर मैथ्स शारदा मैम से. सो थैंक यू सो मच शारदा मैम मुझे मैथ्स पढ़ाने के लिए. एंड साइंस तो मुझे आता है. एंड बाकी जो सारे 3 सब्जेक्ट है दैट इज़ नॉट माई मेन सब्जेक्ट. वो हर एक सेम में चेंज होते हैं. तो उसका है कल का पेपर है मेरा कुछ लर्निंग एंड टीचिंग. एज़ यू नो मुझे याद भी नहीं रहते सब्जेक्ट बट ठीक है. सो कल उस चीज़ का नहीं सॉरी कल है नॉलेज एंड करिकुलम का पेपर. पोल पकड़ी गई मेरी. सो यू नो कि मैंने कुछ पढ़ा नहीं है ज़्यादा ये सब्जेक्ट में बट हो जाएगा. बहुत पतली बुक ही है. आई मैनेज. अभी बज रहे हैं 6 एंड कल 11 बजे पेपर है तो मेरे पास टाइम है मैं कर लूँगी. So first sem का मेरा result I was sick and I was having viral fever. Still I got 80%, so I am happy. Still my father was like कि हाँ you can score 90%. I am like कि Indian parents का problem कुछ हो नहीं सकता है but ठीक है. That is that and I thought okay let me just vlog this entire process because I get very anxious and मुझे ऐसे रात को सपने आते हैं कि पेपर रह गया ये वो रह गया. आई थॉट ओके लेट मी जस्ट व्लॉग दिस प्रोसेस क्योंकि पता नहीं मैं फिर नेक्स्ट कुछ पढ़ने भी वाली हूँ कि नहीं. मोस्टली नो. तो ये प्रोसेस मैं व्लॉग करती हूँ यार. तो दैट इज़ वाई आई एम व्लॉगिंग दिस. सो अभी बज रहे 6 शाम के एंड ये मेरा बुक है. इतना पतला सही है हो जाएगा. ये सब्जेक्ट पतला है. ये बाकी सारे 2 सब्जेक्ट के बहुत मोटे मोटे बुक है बट ठीक है. इस बार 85% लाने हैं और मैं नेक्स्ट कोई भी व्लॉग में जब रिज़ल्ट आ जाएगा ये इसका रिज़ल्ट बहुत लेट आता है तो मैं आई इन्फॉर्म यू कि मेरे कितने परसेंटेज आए. सो या 85% आने चाहिए इस बार. वैसे कुछ इतना खास किया नहीं बट ठीक है चलो छोड़ो. एंड या बस इतना ही बोलना था. अभी मैं पढ़ना शुरू करती हूँ. Guys, right now it is at 12 o'clock in the night and अभी भी मेरे 30 जितने पेज लर्न करने को बाकी है एंड आई एम नॉट स्लीपी बट मुझे वो 30 पेज गो थ्रू करने पड़ेंगे. देन मैं सो पाऊँगी एंड फिर सुबह थोड़ा रिवाइज कर लूँगी. तो या दैट इज़ दैट. एंड आई एम नॉट डूइंग गुड इन माई स्टडीज़ एज आई कैन सी बिकॉज मैं कॉन्स्टेंटली थोड़ी देर पे फ़ोन यूज़ कर रही हूँ एंड आई एम चेकिंग इंस्टाग्राम और कोई नोटिफिकेशन. आई एम नॉट लाइक दिस बट अभी मैं 1 वीक से मेरे पेरेंट के घर पे आई हूँ तो आई हैव स्टार्टेड यूजिंग फ़ोन सो मच. सो इसका ये परिणाम है. या एंड आई लुक लाइक अ चंपू चोमू जो भी बोलना है बोल सकते हो बट या दिस इज़ वॉट इट इज़. एंड अभी मैं ये फ़ोन रख के फटाफट कंप्लीट करके सुबह ही व्लॉग करूँगी मोस्टली क्योंकि थोड़ा बाकी है एंड आई नीड टू स्लीप क्योंकि बाकी भी कंटिन्यूअस 3 दिन एग्ज़ाम्स ही है. सो थोड़ा सोने को मिले तो बेटर है. ठीक है. ओके गाइस, सो इट इज़ द नेक्स्ट डे एंड आई एम इन ऊबर एंड आई एम गोइंग फॉर माई एग्ज़ाम एंड राइट नाउ इट इज़ 10:30 एंड आई एम बिट स्ट्रेस्ड आउट बिकॉज आई हैव रेड बट नॉट वेरी well. That is what I feel but I can do it. I know I can do it and now I have to revise and the paper timing is 11:13 as you can see. I don't have much to say because I am stressed out. Usually मेरे पापा मुझे छोड़ने आते हैं whenever there is exam but कहीं पे जाना है उनको और मेरी मम्मी को एक शादी में और आज बहुत सारे फंक्शंस है फैमिली के जो मैं अटेंड नहीं कर पा रही हूँ because of this exams and yeah I am not I am stressed out. Okay, so that is why I am not able to look into camera and speak much but yeah right now it is 10:35 and I should read more because अभी मैं फिर से एक बार देख लेती हूँ. Guys, this college is really big and मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ एंड काफ़ी ज़्यादा अंदर है. जहाँ पे मेरा नंबर आया है वो जगह
एंड बाहर बहुत ज़्यादा क्राउड था तो मैं अभी काफ़ी अंदर आ गई हूँ एंड चलना भी काफ़ी है. राइट नाउ इट इज़ 11:05 सो लेट्स सी कि अभी वैसे पढ़ना बाकी है, मेरे को थोड़ा रिवाइज़ करना पड़ेगा. मैं लास्ट में क्लास में जाऊँगी, दैट इज़ व्हाट आई हैव डिसाइडेड एंड बाय. Guys, just look at the crowd and I am fucking conscious and still I am vlogging. So, हुआ ये मैं जब एग्ज़ाम देने वेट अ सेकंड. ओके सो मैं एग्ज़ाम सेंटर पे तो आ गई थी टाइम पर, बट मुझे पता नहीं था. मैं दूसरी बिल्डिंग में चली गई जहाँ पे BSc का एग्ज़ाम चल रहा था. फिर लास्ट मोमेंट पे 11:25 में मुझे पता चला कि मैं गलत सेक्शन में हूँ. तो इतना मैं ज़्यादा पैनिक करने लगी और मैं बहुत ही ज़्यादा भागम भाग. एंड एज आई टोल्ड यू, कैन यू सी द क्राउड, बहुत ही ज़्यादा क्राउड है. अभी पेपर ख़त्म हुआ तो मैं पैनिक करते करते गई. एवरीवन वाज लाइक कि मैम कीप काम, आराम से आप पहुंच जाओगे. इतना मैं ऐसे घबरा गई थी. बट फाइनली मैं क्लास में पहुंच गई एंड देन आई स्टार्टेड राइटिंग द पेपर बहुत अच्छा गया है. एंड आई डोंट नो द एग्जिट डोर, ये मिल गया. अब देयर इज़ अ वन फंक्शन इन लॉज के फैमिली के साइड पे. तो अगर मैं कॉल करती हूँ तीर्थ को, अगर टाइम है और सब अभी चल रहा है तो अगर मैं 1 घंटे बाद पहुंच जाऊंगी देन आई अटेंड द फंक्शन. मतलब 10-15 मिनट में सबको मिलके वापस आ जाऊंगी. बट अगर पॉसिबल नहीं हुआ तो आई एम गोइंग डायरेक्टली होम. एंड मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगी है. एंड पेपर वॉज ईजी. मैंने बहुत ज़्यादा लिखा है. एंड लेट मी जस्ट शो यू माय हैंड. दिख रहा है यहाँ पे मुझे से पूरा स्किन निकल जाए वैसा फील हो रहा है. बिकॉज आई हैव रोट 27 पेजेस, दैट इज़ लाइक काफ़ी ज़्यादा. बट या नाउ लेट्स गो होम. मैंने उबर बुक करवा दी है. सो अभी गेट के बाहर ही होगी. एंड दिस कॉलेज इज़ रियली बिग. मतलब अगर आपको नहीं पता है लास्ट मोमेंट पे देन बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ी हो सकती है जैसे मेरा हुआ. एंड आई एम विथ तीर्थ. एग्ज़ाम हो गया है एंड आई एम हियर. अभी जो फंक्शन था उसके लिए मैं आई हूँ. 15-20 मिनट बैठूँगी फिर घर जाऊँगी. एंड तीर्थ इज़ लुकिंग गुड, वेल ड्रेस्ड. और मैं नहीं लग रही बट कोई नहीं. This person is sleeping. We are waiting for our dosa platter because we cannot eat junk often. I can only eat junk twice a month and sugar twice a month. हम दोनों ही. तो अभी हमने डोसा ऑर्डर किया है. तीर्थ ने तो खा लिया है बट मैं एग्ज़ाम से आई हूँ और वहाँ पे सबको मिली. सो आई एम हंग्री. एंड ही इज़ सुपर स्लीपी. उसको काम भी करना है. उसके कल भी काम नहीं हुआ था. आज वो सुबह से ही फंक्शन में था तो ही इज़ जस्ट बिजी. एंड मेरा भी एनर्जी बहुत ज़्यादा लो है. मुझे घर जाके पढ़ना भी है क्योंकि मेरा कंटिन्यूस पेपर है. वो वेबसाइट तू रोज जो है खोल. रात के 9 बजे है एंड मेरी एक्चुअली फटी पड़ी है. दोपहर को आपने देखा होगा दैट आई मेट सम रिलेटिव्स. एंड फिर उसके बाद मैं घर आई एंड देन मैं थोड़ा रेस्ट किया बट आई वॉज नॉट एबल टू स्लीप. सो फिर मैंने शाम को थोड़ा पढ़ने की कोशिश की. 8 बजे मैंने शुरू किया है. ऑनेस्टली पहले मैं से टाइम पास कर रही थी फालतू का. एंड अभी मेरी फटी पड़ी है ऑनेस्टली क्योंकि कल का जो सब्जेक्ट था जो मैंने पेपर दे दिया उसमें इतना कुछ ज़्यादा पेजेस लर्न करने के लिए नहीं थे. बट ये जो सब्जेक्ट आज का है उसमें बहुत ही ज़्यादा लर्न करने वाला है. 100 पेजेस की पूरी बुक है मतलब. एंड अभी मैं 7th या 8th पेज पे ही हूँ. एंड राइट नाउ आई एम अप्लाइंग मिनोक्सिडिल. आई एम हैविंग हेयर फॉल. तो मुझे डॉक्टर ने ये रेकमेंड किया था. ये मैंने सॉरी फॉर दैट बैकग्राउंड नॉइस. सो ये मैंने पहले भी यूज़ किया है एंड इट वर्क रियली वेल फॉर मी. दिस इज़ अ 5% मिनोक्सिडिल. डोंट यूज़ विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन. मतलब मिल तो जाता है बट डॉक्टर के कहने पर ही यूज़ करो बिकॉज काफ़ी लोगों को इसका साइड इफ़ेक्ट होता है. मुझे नहीं होता इसका साइड इफ़ेक्ट. सो आई एम यूजिंग इट. अभी थोड़े दिन से ही चालू किया है. वैसे कब का ही हेयर फॉल हो रहा है बट मैंने अभी स्टार्ट किया है 2 वीक से ही. स्टार्टिंग में इससे हेयर फॉल बहुत होता है बिकॉज इट ओपन्स द हेयर फॉलिकल. सो जो हेयर फॉल आपके होने वाले थे वो पहले निकल जाएंगे बाल और उसके बाद न्यू हेयर ग्रोथ आता है. एंड इट वर्क्स वंडर फॉर मी. तुरंत रिजल्ट नहीं दिखाता. इट टेक्स
5-6 मंथ, बट एक आधा महीने में ये हेयर ग्रो करना शुरू कर देता है। यही है, अभी मुझे खाना भी बाकी है, तो अभी मैं ये मसाज करके बालों में खाना खा लेती हूँ। एंड आई होप आई डोंट स्लीप बिकॉज बहुत ही ज़्यादा रीड करना बाकी है, लर्न करना बाकी है। बस अभी मैं कल सुबह ही आपसे बात करती हूँ क्योंकि मेरी फटी पड़ी है, ऑनेस्टली मेरी फटी पड़ी है। ओके, सो मैं सोचा खाना भी खा ही लेती हूँ और थोड़ा अगर मुझे नींद आएगी तो आई स्लीप बिकॉज नहीं पढ़ना पड़ेगा, घर से भी पढ़ना पड़ेगा। सो व्हाट आई एम हैविंग इज राइस, वघारेलू भात, उसको गुजराती में बोलते हो रोटला। आई एब्सोल्युटली लव रोटला। आई ट्राई नॉट टू कंज्यूम ग्लूटन, जितना हो सके उतना। डेली बेसिस पे मैं जब घर पे होती हूँ दैट टाइम आई डोंट कंज्यूम। एंड आई जस्ट वांट टू शेयर वन थिंग कि पहले मैं अपनी मम्मी का ऐसे ही खाना बोलती थी कि मम्मी तू मिर्च हल्दी बस सिंपल चीज़ें ही डालती है। एंड आई रियली लाइक व्हाट माई डैड कुक्स। वो बहुत ही ऐसे ही अदरक प्याज लहसुन सब डाल के बनाते हैं खाना, तो आई रियली लाइक हिज फूड। बट नाउ आई हैव रियलाइज्ड कि वो सिंपल खाना भी होता है, वो भी अभी कितना अच्छा लगता है। नाउ आई एब्सोल्युटली लव माई मॉम, वॉट एवर माई मॉम्स कुक्स। ऑफकोर्स मुझे पापा का अच्छा लगता है, ही तो इज़ लाइक चुम्मेश्वरी, बट मेरी मम्मी का भी खाना मुझे बहुत अभी ऐसे वैल्यू पता चल रही है व्हेन यू डोंट गेट टू ईट दिस फूड एवरी सिंगल डे। सो या, अगर आपको रोज़ मिल रहा है अपनी मम्मी के हाथ का खाना तो प्लीज़ अप्रिशिएट, बिकॉज जब रोज़ नहीं मिलता है ये खाना सिंपल सा भी, तो ऐसे पता चलता है। ऑल्दो आई कुक डिसेंट, मैं मेरे पापा के जैसे बहुत सारा अदरक लहसुन डाल के सारा कुछ बनाती हूँ, पर आई मिस दिस टेस्ट। इट इज़ लाइक या and I like to eat with my hands. Let me finish this food और उसके बाद मैं रीड करने बैठ जाऊँगी। Hi guys, good morning. So right now it is 6:15 and मैं मॉर्निंग में अलार्म रखा था 4:15 का या 4:30 का। 4:45 को उठी, 5:15 तक आई वॉज रेडी, बट उसमें बीच में इतने मुझे ऐसे झपकी आ रही थी तो आई स्लेप्ट फॉर 1 more hour। एंड फिर उठ के भी मैं अभी रीड कर रही हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा नहीं किया है, रात को मैंने जस्ट 1 चैप्टर कंप्लीट किया है। देयर आर टोटल 4 चैप्टर, अभी मैं 2nd चैप्टर रीड कर रही हूँ। सो 2 more टू गो, अभी तो ये और फिर बाकी 2। सो बट अभी मेरा बॉडी थोड़ा स्लो है बिकॉज मैं उठी हूँ और मैं बहुत ज़्यादा नींद में हूँ। ये कंटिन्यूस 3 दिन से नींद नहीं मिल रही। एग्ज़ाम के अगले दिन भी मुझे नींद नहीं आती, तो आई वॉज slept at around 2 or 3 o'clock at that day. Yesterday I slept at around 2 o'clock and सुबह मैं उठी थी कल कुछ 6 बजे एंड दोपहर को भी कल नींद नहीं आई थी। आज रात को मैं सोई हूँ 1 बजे एंड सुबह अभी 4:15 से मेरी नींद ऐसी हो गई है। सो या थोड़ा सिस्टम हिल गया है, बट कल का एक और दिन है, फिर तो छुट्टी आएगी साइंस के पेपर में, सो प्रॉब्लम नहीं है। बट नींद उड़ानी पड़ेगी मुझे। यस हो जाएगा सीधी हो जाएगा। 85% आ जाएंगी। गाइस, सो पेपर तो मेरा हो गया है ख़त्म, बट आज का पेपर अच्छा नहीं गया है बिकॉज एज यू नो मैंने इतना कुछ प्रिपरेशन पहले से नहीं की थी और बहुत ही ज़्यादा था। एंड देयर इज़ वन पर्टिकुलर क्वेश्चन मुझे उसमें अच्छे से याद है, उसमें पूछा था क्या था, पर मुझे नहीं आता था, तो मुझे जो आता था वो मैंने लिख दिया। सो ऐसे बच्चे करते हैं ना कि क्वेश्चन आप जो भी पूछो, मैं तो वही लिखूँगा जो मुझे आता है। तो बस आज मैंने वो ही हरकत की है एक क्वेश्चन में, और जो 2 मार्क करके 7 क्वेश्चन थे उसमें भी मैंने कुछ एकदम अप्रोप्रिएट आंसर नहीं लिखे। तो आज का पेपर इतना अच्छा नहीं गया है। मैंने आधे घंटे पहले पेपर ख़त्म हो गया था, और जो मैंने काफ़ी लिखा है तो पास तो हो जाऊंगी अच्छे से, पर अच्छे मार्क्स इसमें नहीं आएंगे। सो कल के पेपर में अच्छे से मेहनत करते हैं। नाउ आई एम वेटिंग फॉर माई ऊबर। सो या लेट्स गो होम एंड ईट फूड एंड स्लीप पहले तो। आई होप कि मुझे नींद आ जाए। ओके गाइज, सो इट इज़ द नेक्स्ट डे एंड अभी मैं एग्ज़ाम सेंटर पे आ गई हूँ। राइट नाउ इट इज़ 11 o'clock, 11:30 को पेपर स्टार्ट होता है। टुडे आई एम नॉट पैनिकिंग। आज थोड़ा मैं रिलैक्स हूँ बिकॉज आज मैंने थोड़ा अच्छे से कर लिया है।
देयर इज़ वन चैप्टर जो मैंने पूरा नहीं किया है, बट इट इज़ वेरी लेंथी एंड आई डोंट थिंक सो कि वो करना ज़रूरी है। थोड़े मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके कर लिए, बाकी सब मैंने अच्छे से कर लिया है। सो लेट्स होप कि आज का पेपर अच्छा जाए। या ऑल द बेस्ट टू मी। गाइस, सो पेपर हो गया कंप्लीट। आज का पेपर अच्छा गया है। सो आई एम बिट रिलैक्स एंड मैथ्स के उसमें 2 क्वेश्चन थे मीडियन मोड वाले, वो भी मैंने ऐसे जैसे ही पेपर मेरे हाथ लगा मैंने कंप्लीट कर दिए। पहला ही वही किया, और तो वो लास्ट क्वेश्चन था बट मैंने वो कंप्लीट कर दिया, तो मुझे मैथ्स का हेडेक कम हो। एंड नाउ माय डैड इज़ कमिंग टू पिक मी अप। वो कल वापस आ गए, तो सुबह तो मैं ऊबर से आई थी, बट अभी जाते टाइम मेरे पापा के साथ जाऊँगी। सो या सुपर एक्साइटेड एंड अभी आई एम रिलैक्स, क्योंकि कल एक दिन छुट्टी है। सो मैं थोड़ा सा सो पाऊँगी, बिकॉज अभी मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है इतना ज़्यादा, ऐसे लाइक ओवरलोड हो गया इन्फॉर्मेशन का। एंड लाइक आई एम मेंटली टायर्ड, ऐसा मुझे फील कर लग रहा है। तो आज भी शायद पता नहीं कुछ पढ़ूंगी नहीं पढ़ूंगी, बट सोऊंगी आराम से। सो या दैट इज़ दैट। हाय गाइस, सो टुडे आई डिडंट व्लॉग एनीथिंग, और कल भी मैंने नहीं किया था बिकॉज आई वाज जस्ट चिलिंग। कल मेरा साइंस का पेपर है एंड पढ़ना बाकी है। खा रही हूँ तभी व्लॉग कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि कितना खा रही है। सीधी एग्ज़ाम का व्लॉग है, उसका खाने का शेड्यूल का। तो एज आई टोल्ड यू कि हाँ, मुझे बहुत पसंद है मेरी मम्मी का खाना। सो इफ़ यू नो मी देन यू नो कि मुझे खिचड़ी बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। वघारेली खिचड़ी गुजरात में बोलते हैं। आई एब्सोल्युटली लव दैट खिचड़ी। एंड मैं ये अभी तीसरी बार लेके आई हूँ खिचड़ी। लेट मी जस्ट शो यू। इतनी ज़्यादा खिचड़ी है और मैं तीसरी बार खा रही हूँ। आई एब्सोल्युटली लव खिचड़ी। मैंने कभी खिचड़ी मतलब खाती हूँ, बट छाछ के साथ मुझे मज़ा आता है। मैं यूजुअली आई ट्राई नॉट टू कंज्यूम छाछ एंड दही एवरी सिंगल डे, पर अभी मैं यहाँ पे आई हूँ और रोज़ ऑलमोस्ट छाछ खा रही हूँ, क्योंकि मुझे वो सर्दी वाला प्रॉब्लम हो जाता है। पर अभी मुझे थोड़ा बेटर है, तो मैं ऐसे ही पीती तो नहीं हूँ छाछ, बट थोड़ा ऐसे ही इसके अंदर डाल के खाती हूँ। एब्सोल्युटली लव 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 खिचड़ी। और मैं तीसरी बार ले रही हूँ। मैं खिचड़ी खा के सो ना जाऊँ, क्योंकि मुझे अभी बहुत पढ़ना बाकी है। एंड राइट नाउ इट इज़ काफ़ी सारा टाइम हो गया। एंड आई एम जस्ट ऑब्सेस विद दिस गर्ल। आई मीन नॉट ऑब्सेस विद हर, आई एम जस्ट ऑब्सेस विद हर व्लॉग। ओके, सबा इब्राहिम। ओके, बहुत जानती होगी बिकॉज शी इज़ वेरी फेमस। मैं भाई इतने लूप में व्लॉग देखती हूँ, इतने लूप में व्लॉग देखती हूँ। थोड़ा पढ़ती हूँ और फिर उसके बाद व्लॉग देखती हूँ। मैंने मतलब काफ़ी टाइम से उसके व्लॉग देखती थी मैं, बट अभी तो मैं पुराने वाले व्लॉग भी देखना स्टार्ट कर दिया है। सो इट इज़ लाइक एडिक्शन फॉर मी। या नेटफ्लिक्स तो मैंने कब का कम कर दिया है, बहुत टाइम हो गया। बट ये व्लॉग तो मैं इतना ज़्यादा देख रही हूँ उसके पुराने करके। So yeah, that is that, and let me just have my khichdi because khichdi is my love. I absolutely love खिचड़ी। एंड मैं भी बहुत अच्छा खिचड़ी बनाती हूँ, मेरी मम्मी भी बहुत अच्छा बनाती है। सो मैं खाती हूँ, कल सुबह मिलती हूँ आपको। बाय गाइस। खिचड़ी तो खा ली मैंने, बट अभी जो मुझे नींद आ रही है क्या। सो फाइनली एग्ज़ाम इज़ ओवर। आज मैथ्स का पेपर था एंड पेपर अच्छा रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं, बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम मैथ्स बैकग्राउंड, तो थोड़ा बहुत रहता है, बट ओवरऑल अच्छा ही गया है। एंड आई नो मैंने साइंस का पेपर में अपडेट नहीं दिया था, साइंस का पेपर भी मेरा अच्छा रहा था, वो तो काफ़ी अच्छा रहा था। सो या मैंने बीच में कुछ व्लॉग नहीं किया था बिकॉज आई फॉरगॉट टू व्लॉग, एंड बीच में छुट्टी भी थी, तो आई वॉज हैविंग गुड टाइम। यस, तो बहुत मज़े किए। एंड विद दिस माई सेम 2 ऑफ B.Ed इज़ कम्प्लीट। सो आई एम सुपर हैप्पी, रिलैक्सड। एंड बस अभी ऐसा है कि घर जाके आराम से सोऊंगी, फ़ोन यूज़ करूँगी। दैट इज़ इट। सो इफ़ यू enjoyed this vlog then please like, share and subscribe to my channel, and for more life update and behind the scene you can also follow me on Instagram. Till then, eat healthy, take care, apply sunscreen and bye. And look at the crowd. आज तो वैसे कम है क्योंकि ये सारे सब्जेक्टिव पेपर होते हैं, तो स्टूडेंट्स डिवाइड हो जाते हैं, बट या बाय।